At that time only I came to know the importance of the plasma. This plasma will have the antibodies for the corona. So these antibodies with who are अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। जियागुड़े में कोविड-19 के केसेस में कमी और इस मर्ज को फैलने से रोकने हंगामी खिदमत अंजाम देने वाले स्टाफ को तहनीत पेश की गई। बल्दी डिवीजन जियागुड़े के टीआरएस कॉर्पोरेटर मित्रा कृष्णा ने मेडिकल एंड हेल्थ और जीएसएमसी के मुतालिका स्टाफ की सालपोशी की और इनसे इज़हार तशक्कुर किया। मित्रा कृष्णा ने बताया कि जून में उनके डिवीजन में ये वबा बुरी तरह फैल गई थी, लेकिन अब इस पर काबू पा लिया गया है और इस इलाके से केसेस की शरह सिफर हो गई है। उन्होंने इस सिलसिले में बल्दी स्टाफ की सताइश की। डिवीज़न के अंदर जो कोरोना के ताल्लुकात से जो कोविड-19 के ताल्लुकात से हम आदरणीय हमारे कोरोना के जियागुड़े के इंचार्ज अब्दुल गनी साहब के नेतृत्व में 4 महीने से ये जो वायरस की जो परेशानी आवाम को थी उसके ऊपर जो जियागुड़ा बोले तो हैदराबाद नहीं बल्कि कि तेलंगाना प्रांत में जियागुड़ा बोले तो वायरस का एक फैक्ट्री के नाम फील करते थे। ऐसे समय में हमारे आदरणीय गनी साहब के नेतृत्व में जो बहुत सारे डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट एंड बहुत सारे एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट पूरे जनों की सहयोग से जो आज जियागुड़े का जो पॉजिटिव नेगेटिव का रूप धारण करके यहाँ पर उपस्थित हुआ, उनके कर्ता धर्ता ये सभी मंच पे बैठे वाले, मैं सभी को दिल के गहरान से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारी हुकूमत की जानिब से जो केसीआर के जो सपना यहाँ पर कोई भी जो मरीज़ ना रहे उसके लिए उन्होंने इमीडिएटली डोर टू डोर मेडिसिन जो सप्लाई करने का जो प्रक्रिया को उन्होंने स्वीकार किया और उसके अध्यक्षता हमारे गनी साहब और आशा वर्करों ने अपना दायित्व निभा के जो 50 बस्तियों में घर घर को जाके मेडिसिन दे के जो लोग वायरस से जो पॉजिटिव से गूंज रहे थे वैसे लोगों को अपने दवाओं के द्वारा उनका जो प्रेजेंटेशन के द्वारा जो आवाम को किस तरह हम ये पॉजिटिव को दूर कर सकते, उसको हम नेगेटिव रूप का कैसा धारण दे सकते, इसको भावना लेके वे जो घर घर को फिर के प्रचार करके मेडिसिन दे के जियागुड़े की आन और शान को बरकरार रखने वाले जितने भी यहाँ पर है, मैं हाथ जोड़ से उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इसी परंपरा को लेके हम लोग आज रिव्यू मीटिंग इसी तरह जियागुड़े को हमको हमारे को जीवन दान देना, हमारी जो फैमिलियों की रक्षा करना, उसके लिए फिर एक बार हम लोग रिव्यू मीटिंग लेके पूरे डिपार्टमेंट वालों से चर्चा किए कि ये परंपरा को कैसा रखें, क्योंकि हम लोग अगर आज नेगेटिव आए फिर हम लोग सोशल डिस्टेंस ना मेंटेन करें, मेडिसिन का पालन पोषण नहीं करें तो फिर हमको फिर वही गांधी को जाना पड़ता। हम गरीब आदमी जो पैसा नहीं दे सकते, ना ट्रीटमेंट के वास्ते हमारे पास आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं रहती, ऐसे समय में डॉक्टर साहब से जो डिपार्टमेंट वालों से मैं रिक्वेस्ट किया, साहब फिर एक बार हमको रिव्यू करके हम किस तरह रहना चाहिए, कैसा हम लोग सोशल मेंटेन करना, डिस्टेंस मेंटेन करना, इसके ऊपर हम लोग रिव्यू लिए। आज पूरे लोग फिर एक बार, हम तो जियागुड़े में पॉजिटिव कम हुआ लेकिन वो जो वायरस अभी भी है, आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, जो रूल का कोरोना का है उसको मेंटेन करने के लिए आदेश दिया। हम सब लोग, मैं, मेरे वार्ड मेंबर, एरिया सभा मेंबर, जियागुड़े के पूरे 50 बस्तियों के अध्यक्षों को भी यहाँ पर बुलाया गया, उनको हम समझा दिए गए कि सोशल डिस्टेंस और कोरोना का और डॉक्टर साहब का जो सजेशन है मेडिकल का उसको पालन पोषण करने के वास्ते आज हम लोग सब मिल के रिव्यू मीटिंग करके हम पब्लिक को इस मंच के द्वारा फिर एक बार चौकस करने के वास्ते आज मंच करें। मैं फिर एक बार पूरे स्टाफ को और गनी साहब को दिल के गहरान से शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ हमारे केटीआर साहब, केसीआर साहब जो आवाम के जो इस परेशानी को दूर करने के लिए तरह तरह के अभी बहुत सारे अभी मोबाइल्स व्हीकल्स भी जाए, उससे भी बस्ती बस्ती में कहाँ भी जाके ले सकते और पॉजिटिव विथिन 10 मिनट्स 5 मिनट्स के अंदर भी रिपोर्ट जाने का जो परंपरा करे उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आगे इसी तरह हमारे जियागुड़े की रक्षा करना बोल के इस मंच के साथ
हमारे गनी साहब को हाथ जोड़ते हुए मैं फिर एक बार विदा लेता हूँ। जय तेलंगाना, जय केसीआर। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज जिले सूर्यापेट के हुजूरनगर में मछलियों की तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने बताया कि हुकूमत 81 करोड़ रुपए की मछलियां तालाबों में छोड़ रही है। इस प्रोग्राम में मुतालिका रुकन असम्बली एस सेदे रेड्डी, जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। श्रीनिवास यादव ने बताया कि मवेशियों के पालन के प्रोग्राम के तहत हुकूमत 50% बकरे अब तक तकसीम कर चुकी है। उन्होंने कहा कि हुजूरनगर असम्बली हल्के की तरक्की के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। बादशाह उन्होंने कोदाड़ में भी तालाबों में मछलियां छोड़ने की तकरीब में शिरकत की। मकामी रुकन असम्बली बी मल्लैया यादव और दूसरे भी मौजूद थे। वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने बादशाह पार्टी कारकुनों के इजलास से भी खिताब किया। చాలర్లు కానివ్వండి, జాకెట్స్ కానివ్వండి, టాటాయిస్ వెహికల్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా గతంలో ఇచ్చినటువంటిది మీ అందరికీ తెలుసు. అయితే మార్కెట్లో కూడా బ్రహ్మాండంగా గిట్టుబాటు ఉంది. కరోనా వైరస్ మూలన చేపలు తింటే బాగుంటుంది, మటన్ కానివ్వండి, చికెన్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ మరి బ్రహ్మాండమైనటువంటి డిమాండ్ కూడా మీరు చూస్తుంది. దీంతో పాటు మా యానిమల్ హస్బెండరీకి సంబంధించి గొల్ల కుటుంబాలు కూడా చాలా సంతోషంగా మరి స్కీమ్ బ్రహ్మాండమైనటువంటి స్కీమ్ గొర్రెల పంపిణీ కార్యక్రమం 50% కంప్లీట్ అయింది, ఇంకా 50% చేయాలి. దాంతోపాటు విజయ డైరీ కూడా ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా ముందుకెళ్తున్నటువంటి మనం అందరం చూస్తాం. అయితే ప్రధానంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆలోచన రాష్ట్ర ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉండాలి, వెనుకబడిన తరగతులు, బడుగు బలహీన వర్గాలు, మైనారిటీలు సంతోషంగా ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో చాలా కార్యక్రమాలు అంటే ఈరోజు చేప పిల్లల పంపిణీ, గొర్రెల పంపిణీ కాకుండా మిర్చి అనిమల్ ఏవైతే గేదెలు కానివ్వండి, దాంతోపాటు చేనేత, నాయి బ్రాహ్మణ, రజక, అదేవిధంగా గౌడ్స్ కానివ్వండి, ఈ విధంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలు సంతోషంగా ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో చాలా కార్యక్రమాలు. संगारेड्डी के कांग्रेसी रुकन असम्बली टी जयप्रकाश रेड्डी उर्फ जग्गा रेड्डी ने रियासत में कोविड-19 की सूरत से निपटने में नाकामी का रियासती हुकूमत पर इल्जाम आयद किया और कहा कि सरकारी दवाखानों में मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव केसेस पाए जाने वाले मरीजों को गांधी हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है, लेकिन वहां हर 10 में से 5 मरीज रोजाना मर रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने बताया कि संगारेड्डी के एक अब्दुल खयूम ने अपने बेटे को फोन करके बताया कि दवाखाने में उनको कोई देखने वाला नहीं है। एक और मरीज को खांगी हॉस्पिटल से रुजू होने का मशवरा दिया गया। जग्गा रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के पास दवाखानों की हालत सुधारने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन सेक्रेटरीट की नई इमारत बनाने के लिए उन्होंने 400 करोड़ रुपए जारी किए। మీడియా ద్వారా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి, కేసీఆర్ గారికి, అట్లాగే హెల్త్ మినిస్టరు ఈటెల రాజేందర్ గారికి, మా ఉమ్మడి జిల్లా మంత్రి హరీష్ రావు గారికి మాకు కొన్ని అనుమానాలు కనబడుతున్నాయి, వస్తున్నాయి. కొన్ని అనుమానాలు ఉన్నాయి. అవిటిని మీడియా ద్వారా కొన్ని విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను. సరే, గతంలో అనేక సందర్భాల్లో గత 6 నెలల నుంచి ఎప్పుడైతే లాక్డౌన్ వచ్చిందో లాక్డౌన్ నుంచి కూడా మరి ప్రజలకు సంబంధించి ఈ పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళని కాపాడే దాంట్లో అన్ని జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లలో, గాంధీ హాస్పిటల్లో డాక్టర్ల సంఖ్యను పెంచండి, నర్సుల సంఖ్యను పెంచండి, మంచి నాన్ వెజిటేరియన్ ఆహారాన్ని అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో తినడానికి ఇవ్వండి, గాంధీ హాస్పిటల్కి ఒక 3,000 కోట్లు నిధులు కేటాయించండి, మిగతా జిల్లాలలో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ హాస్పిటళ్లకు 2,000 కోట్లు కేటాయించండి. కేవలము బెడ్స్ సౌకర్యంతో పాటు అన్ని బెడ్లకు మరి ఆక్సిజను, అన్ని బెడ్లకు వెంటిలేటర్సు, WHO చెప్పిన ప్రకారము కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్లకు హార్ట్ అటాకులు, అట్లాగే లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది. ఫస్ట్ లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది, ఊపిరి ఆడక చాలామంది చనిపోతున్నారు.
గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ టెస్టింగ్లు ప్రభుత్వం చేస్తున్నది. టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత కొన్ని కేసులు అక్కడ అడ్మిట్ చేసుకుంటున్నారు. సీరియస్ కేసులన్నీ కూడా గాంధీకి రెఫర్ చేస్తున్నారు. గాంధీ హాస్పిటల్లో అందరూ చనిపోతున్నారు అని మేము చెప్పడం లేదు. 10 మందిలో 5 మంది అయినా చనిపోతున్నారు అనే దాంట్లో నిజం ఉన్నది. 10 మంది పేషెంట్లు గాంధీ హాస్పిటల్కి పోతే 10 మందిలో 5 మంది బతుకుతున్నారు, 5 మంది చనిపోతున్నారు. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నా, సంగారెడ్డి హాస్పిటల్లో ఈ 2-3 రోజుల కిందట ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను कोविड-19 के मर्ज को फैलने में नाकामी और इलाज मालजे की सहूलतों की अदम फराहमी पर अपोजिशन जमातों ने प्रगति भवन चलो की अपील की थी। पुलिस ने सीपीआईएम के सी वेंकट रेड्डी और तेलंगाना जन समिति के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडाराम को चिकड़पल्ली के पास गिरफ्तार कर लिया, जबकि अपने सैकड़ों हामियों के साथ प्रगति भवन जा रहे थे। तेलुगु देशम के रियासती सदर एलरमना को भी कुगटपल्ली में गिरफ्तार किया गया। टीजीएस के सिटी सदर नरसैया, यूथ लीडर राम सिंह, जनरल सेक्रेटरी सुशील, तुलबा लीडर रमेश मुदिराज और अरुण कुमार को भी पंजागुट्टा पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन कायदीन ने कहा कि रियासती हुकूमत कोविड-19 के टेस्टिंग भी नहीं करवा रही है और सरकारी दवाखानों में दरकार जरूरतों को पूरा भी नहीं किया जा रहा है। इस वजह से रियासत में मरने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज मेहदीपट्टनम के रेतु बाजार और आसपास के इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सड़क पर अशिया बेचने वालों को खुसूसी ऐप से जोड़ने और उन्हें शनाख्ती कार्ड जारी करने की हिदायत दी। इस दौरे में प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार, कमिश्नर जीएसएमसी लोकेश कुमार, जोनल कमिश्नर परवानिया और दूसरे भी थे। ఈ స్ట్రీట్ వెండర్స్ మీద పెద్ద యత్నం సర్వే జరుగుతుంది. ఇప్పటి వరకు 2,34,000 మందికి ఎన్రోల్ చేయడం జరిగింది. దీని ఉద్దేశం ప్రతి ఎవరు స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ఇబ్బంది వచ్చింది, వాళ్ళకి బతుకు ఒక సమస్యలాగా మారింది. కాబట్టి వాళ్ళందరికీ నమోదు చేసి వాళ్ళకి బ్యాంక్ లోన్ ఇప్పించడం బాధ్యతగా ప్రభుత్వం తీసుకుంది. ఈ స్టార్టింగ్లో ఒక 84,000 వరకు మనకి ఈ వచ్చారు స్ట్రీట్ వెండర్స్. ఇప్పుడు ప్రతి కమిషనర్, ప్రతి కలెక్టర్, అడిషనల్ కలెక్టర్, లోకల్ బాడీ, అదేవిధంగా కార్పొరేటర్స్, మేయర్స్ అందరూ ఇదే పని మీద పడారు. నాకు నమ్మకం ఉంది ఒక 5 లక్షల మంది స్ట్రీట్ వెండర్స్కి నమోదు చేసి వాళ్ళకి బ్యాంక్ టైఅప్ చేసి ప్రతి వాళ్ళకి ఒక 10,000 లోన్ ఇవ్వడం. అదేవిధంగా ఈ లోన్ కూడా చాలా తక్కువ వడ్డీలో ఉంటుంది. తర్వాత ఒకసారి వాళ్ళ పేరు నమోదు అవుతే భవిష్యత్తులో కూడా వాళ్ళకి వేరే స్కీమ్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ హెల్ప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆల్ ది పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్, అదేవిధంగా మన కమిషనర్స్ వాళ్ళ కింద అందరికీ ఒక్కొక్క ఏరియా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రోజు వాళ్ళు తిరిగి ఎవరికి డేటా నమోదు అవ్వలేదు వాళ్ళకి మోటివేట్ చేసి ఒక యాప్ ద్వారా వాళ్ళ డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేస్తారు. మనకి ఒకటే వాళ్ళు ఆధార్ డీటెయిల్స్ ఉంటే అన్నీ మనం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల ఒక మంచి పని జరుగుతుంది, వాళ్ళకి బతుకు కూడా బాగా అవుతుంది. తర్వాత వాళ్ళకి భవిష్యత్తులో ఇంకా ఇది హెల్ప్ చేయడానికి ప్రభుత్వం కూడా సిద్ధంగా ఉంటుంది. कमिश्नर पुलिस साबराबाद वीसी सज्जान और फिल्म स्टार चिरंजीवी ने कोविड-19 के मरीजों को प्लाज्मा का हत्या देने वाले 150 अफराद को तहनीत पेश की। चिरंजीवी ने कहा कि खून का हत्या देना सबसे अच्छा फलाई काम है और इंसानियत की खिदमत भी है। उन्होंने कहा कि हर मजहब में इंसानी जिंदगियों को बचाने की बात कही गई है। So very recently I happened to see one Mr. Hollywood star Tom Hanks has after recovered from the COVID-19, so he has donated plasma thrice. So that was the interesting statement which I drawn my attention. So when I go through that time only I came to know the importance of the plasma. Because plasma will have the antibodies for the corona. So these antibodies who are suffering from the corona, and if you can infuse them into them, so it will take care to fight against their corona.
So that's how one can come out of the problem. So I thought, how many of Indian people, some doctors are giving this kind of plasma? I think by that time it was not very much aware. So I was under the impression we should create the importance of the plasma and we should educate the people to donate the plasma. So luckily within no time, our Cyberabad Commissioner of Police, Sajjanaji, so he has given the importance of the plasma. He want to make a big thing, a big way, want to promote this. So I felt so happy, he made me to become a part of this. So then I thought, this is the right time, we should promote this. So donating plasma is the only one remedy as of now to the corona patients who are taking treatment in the hospitals. It's like a Sanjeevani. The God has given this opportunity to the recovered patients to donate and give support to the undergoing patients. So that's what we want to promote and give the awareness, and so we are in the process of giving the awareness. Thank you, sir. What about the public message? Public message, yes, because if you are recovered from the corona and still having the antibodies in you, definitely you will have right from recovered day to 3 months, you will have that. So if you give that corona, this antibodies plasma to donate, you are the person who has given or who will given birth to the patient. That's how you have to give. So one patient can donate 30%, 30 people. So you can give life to 30 people. So that's what we are wishing, and definitely if it everybody get motivated, I think within no time here in Andhra Pradesh and Telangana we can overcome. Within no time we can eliminate, throw away the corona from our states. Thank you, sir. मुमताज़ एनआरआई और उर्दू के कसरुल इशात रोजनामा मुंसिफ एडिटर इन चीफ खान लतीफ़ खान का अमेरिका के शहर शिकागो में जुमेरात की रात इंतकाल होगा। 23 साल कबल उन्होंने इसकी इदारत संभाली थी और उर्दू सहाफत में एक इनकलाब बर्पा कर दिया था। वो सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी और सिकंदराबाद कोऑपरेटिव बैंक के सदरनशीन भी थे। उनका शुमार शहर की मखसूर शख्सियतों में होता था। पसमानदागान में 2 बेटे और 4 लड़कियां शामिल हैं। हैदराबाद में उनके फर्जंद डॉक्टर असलम मोहम्मद खान शहर के एक बड़े खानगी हॉस्पिटल से वाबस्ता हैं। खान लतीफ़ खान 2 हफ्ता कबल ही शिकागो गए थे और तदफीन शिकागो के वक्त के मुताबिक जुमे की दोपहर को बाद नमाज जुमा अमल में आई। शहर की मुख्तलिफ सियासी जमातों, मजहबी और अदबी तंजीमों के नुमाइंदों और सहाफती बिरादरी ने खान लतीफ़ खान के इंतकाल पर गहरे दुख का इज़हार किया है। मरहूम मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान के रिश्ते के मामू भी थे। सेंट्रल जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने दारुल सलाम के इलाके में वाक़ अग्रवाल फार्मेसी पर छापा मारा, जहां बच्चों को खांसी की दवा और डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दवाएं दी जा रही थी। पुलिस ने इस सिलसिले में फार्मेसी के मालिक जयंत अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्दुल जावेद की ज़रिए क़यादत टास्क फोर्स की टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी। मुलजिम को बाद पुलिस बेगम बाजार के हवाले कर दिया गया। चारमीनार पुलिस ने नखजवानी की वारदातों में मुलविस वट्टेपल्ली फलकनुमा के रहने वाले 19 साल नौजवान मोहम्मद नासिर को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से 31,31,000 रुपए की नकद रकम, लैपटॉप, दस्ती घड़ियां और चांदी की चैन बरामद की। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 4 अगस्त को नकबजनी की वारदात अंजाम दी थी। एडिशनल इंस्पेक्टर जी नरेश कुमार की क़यादत में क्राइम टीम ने यह गिरफ्तारी अमल में लाई। पुलिस चंद्रन गुट्टा ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के नाम पर रुपया बटोरने और खुर्द-बुर्द करने के इल्जाम में गिरफ्तार हैदराबाद यूथ कैलेज के सलमान खान और अयूब की रिहायशगाह जो हुमायूं नगर में है छापे मारे और उनकी तलाशी के दौरान कई दस्तावेजात जब्त किए, जिनमें बैंक की पासबुक भी शामिल है। याद रहे कि 2 दिन कबल इन दोनों का पुलिस ने 5 दिन का रिमांड हासिल किया था। किंगकोटी के सरकारी दवाखाने में ज़ेर इलाज एक 49 साला शख्स दवाखाने से फरार हो गया। इस शख्स की शिनाख्त इब्राहिम पटन के अनाजपुर के मुतवत्तिन के सिम्बाचारी की हैसियत से की गई है। वो मीरपेट के खानगी इंजीनियरिंग कॉलेज में लैब टेक्नीशियन था। बताया जाता है कि किसी ने सिम्बाचारी को उसकी 75 साल मां
सुबह मां की मौत की इत्तला दी। इसके बाद वो दवाखाने से फरार हो गया। सीमाचारी को कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद दवाखाने में शरीक किया गया था। पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। भद्राचलम में बरसर खिदमत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर 35 साल डॉक्टर नरेश की कोविड-19 से मौत हो गई। ये डॉक्टर गांधी हॉस्पिटल में जेर इलाज था, लेकिन मुख्तलिफ पेचीदगियों के सबब उसे खानगी हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया था। वज़ीर सेहत इटला राजेंद्र ने डॉक्टर नरेश की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। इसी दौरान गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वह नरेश के फैमिली को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। हुकूमत आंध्र प्रदेश रियासत में 15 अक्टूबर से तमाम तालीमी इदारों को खोलने की तैयारियां कर रही है। रियासती चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने आज मौके में तालीम के आलादारों के साथ एक इजलास में इसका जायजा लिया और उन्होंने ज़िम्मन में उनसे तजावीज़ भी तलब की। चीफ मिनिस्टर ने रियासत की जामियात में प्रोफेसरों के तकर्रुरात की भी हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने इंतबाह दिया कि रियासत में बेकायदगियों की मुर्तकिब तालीमी इदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। दवासाज कंपनी श्री मेडिक्योर प्रोडक्ट्स के सुब्रमण्यम ने इल्जाम आयद किया कि हेट्रो कंपनी के मुलाजिमीन कोटी रेड्डी और बोस ने उन पर झूठे मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि ये दोनों चाहते हैं कि उनकी दवाओं की फरोख्त पर इन दोनों को 10% कमीशन दिया जाए। बसूरत दीगर नकली दवाओं को बेचने का मुकदमा दर्ज करवाने की बात की है। उन्होंने बताया कि पुलिस हैदराबाद भी हेट्रो कंपनी के मुलाजिमीन से मिली हुई है। చెప్పేసి ఆయన ఫోన్లో కోటిరెడ్డి గారి ఫోన్ నుంచి బోస్ గారి ఫోన్ చేసి కోటిరెడ్డి గారు నాకు ఫోన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయిన తర్వాత మేము మాకు ఆ కేసులో ఏదైతే ఉందో మా మీద దౌర్జన్యంగా పెట్టిన కేసు ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఈ అమౌంట్ రికవరీ ఎక్కడా చూపించలేదు వాళ్ళు. ఆ అమౌంట్ని మేము అడిగితే మేము కోర్టులో సర్వ్ చేస్తాము, తర్వాత ఏమో పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో మాట్లాడండి, అక్కడి నుంచి కాగితం తెచ్చుకోండి అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని డ్రగ్ మాఫియా కింద ఎన్కౌంటర్ చేయిస్తాము అని చెప్పేసి జరగడం జరిగిందండి. తర్వాత బోస్ గారండి మిస్సింగ్ చేసేస్తాం, సిపి గారు అండ్ కమిషనర్ గారు ఇద్దరి చేత 2 నిమిషాల్లో మిమ్మల్ని మిస్సింగ్ చేసేస్తామని చెప్పేసి ఫోన్లో మాట్లాడినప్పుడు బెదిరించారండి జీడిమెట్ల పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర, జీడిమెట్ల హెట్రో కంపెనీ దగ్గర. సో అయిన తర్వాత మేము ఇక్కడికి వచ్చి మేడం గారిని వచ్చి అప్రోచ్ అయ్యి సో ఈ విధంగా మీ టీవీ ఛానల్ వారిని మేము కోరుకుంటున్నది ఏంటంటే మాకు జరిగినట్టుగా అన్యాయం ప్రజలు ఎవరికి కూడా జరగకుండా చూసే విధానంగా మీరందరూ సహకరించి ప్రజలకి సహకారంతో మాకు వచ్చి డబ్బులు కూడా ఏదైతే ఉందో అది ఏ విధంగానూ 7,56,000 మాకు రావాల్సింది ఉంది. దాని మా దగ్గర నుంచి మెటీరియల్ కూడా ఏది కూడా సీజ్ చేయలేదు, కానీ కంపెనీ పరంగా మా దగ్గర నుంచి 60 లక్షల రూపాయలు స్టాక్ సీజ్ చేసామని చెప్పి వాళ్ళు చూపించారు. వాళ్ళు ఏ విధంగా చూపించారు, నా దగ్గర 60 లక్షల రూపాయల స్టాకు, మేమేమో ఒక సామాన్య కుటుంబంలో పోయి ఉండి మా దగ్గర నుంచి 60 లక్షల రూపాయల స్టాక్ తీసుకున్నామని చెప్పేసి సిపి గారి ఆఫీస్లో మమ్మల్ని ఇది చేశారనమాట అండి. మేము ఇవాళ తలెత్తుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాము. ఇవాళ అందరి దగ్గర నుంచి ఈ చేసుకుని ఈ చిన్న వ్యాపారం చేసుకుంటూ మేము ఏదో 4 డబ్బులు సంపాదించుకుని 4 బతుకుదాం అని అనుకుంటే ఉన్న ఉద్యోగాలు కూడా పీకింగ్ చేసి ఇది చేసుకుని ఉద్యోగాలు పీకింగ్ చేసుకుని ఇవాళ రోడ్డు మీదకి వచ్చి తినడానికి తిండి కూడా లేకుండా చేశారండి. వాళ్ళు తినడానికి తిండి కూడా చేశారు. ఏంటంటే దాని మీద మీరు తగిన చర్యలు తీసుకుని గవర్నమెంట్ కూడా తగు చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి నేను మనవి చేసుకుంటున్నాను. మాకు ఏదైతే అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది దాన్ని మేము అకౌంట్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేసాము, దాన్ని మా అకౌంట్కి మళ్ళీ మేము రివర్స్గా మాకు ఆర్టీజీఎస్ చేయమని చెప్పేసి మేము టీవీ పూర్వకంగా మీడియా పూర్వకంగా వాళ్ళకి హెట్రో కంపెనీ యాజమాన్యానికి తెలియపరుస్తున్నాము. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तालीम के मौजू पर एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए नई कौमी तालीमी पॉलिसी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और कहा कि इस पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों की राय और तजावीज़ हासिल की जा चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो किसी भी मसले पर सेहतमंद मबाहिस के हक़ में रहें। नई तालीमी पॉलिसी 3-4 साल की तवील मेहनत और काफ़ी गौर व खोज के बाद तैयार की गई है। उन्होंने यकीन दिलाया कि नई तालीमी पॉलिसी में किसी के साथ भी इम्तियाज रवा नहीं रखा जाएगा। मौके में तालीम और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया था। हमारे युवाओं में क्रिटिकल थिंकिंग
और इनोवेटिव थिंकिंग विकसित कैसे हो सकती है जब तक हमारी शिक्षा में पैशन ना हो, फिलॉसॉफी ऑफ एजुकेशन ना हो, पर्पज ऑफ एजुकेशन ना हो। साथियों, आज गुरुवर रविंद्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि भी है। वो कहते थे, उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बृहद लक्ष्य इसी से जुड़ा है। इसके लिए टुकड़ों में सोचने के बजाय एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत थी, जिसको सामने रखने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सफल रही है। साथियों, आज जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूर्त रूप ले चुकी है, तो मैं उस समय और सवालों की भी चर्चा आपसे करना चाहता हूं जो हमारे सामने शुरुआती दिनों में आए थे। उस समय जो दो सबसे बड़े सवाल थे वो यही थे कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे युवाओं को क्रिएटिव, क्यूरियोसिटी और कमिटमेंट ड्रिवन लाइफ के लिए मोटिवेट करती है। आप लोग इस क्षेत्र में इतने वर्षों से हैं, आपने अपना जीवन शिक्षा के लिए खपा दिया है, समर्पित किया है। आप लोग इसका जवाब बेहतर जानते हैं। साथियों, हमारे सामने दूसरा सवाल था कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे युवाओं को एम्पावर करती है। मुल्क के दारुल-हुकूमत दिल्ली में मईशत को बेहतर बनाने और आलूदगी की सतह को घटाने की खातिर रियासती हुकूमत ने आज इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी की है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इस पॉलिसी को जारी करते हुए मीडिया को बताया कि आइंदा 5 साल के दौरान 5 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां रजिस्टर्ड की जाएंगी। इस सिलसिले में मौके में ट्रांसपोर्ट में ईवी सेल कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी न सिर्फ दिल्ली बल्कि मुल्क के मफाद में सबसे बेहतरीन साबित होगी। दिल्ली सरकार ने कड़ी मेहनत करके, पिछले 2-3 साल की कड़ी मेहनत है, पिछले 2-3 साल कड़ी मेहनत करके सभी लोगों से, एक्सपर्ट से, कंज्यूमर्स से, लोगों से चर्चा करके दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार की है। आज सुबह उस पॉलिसी को नोटिफाई कर दिया गया है। पूरी दुनिया में आज इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा होती है अगर, तो चाइना को आगे रखा जाता है। कहते हैं कि चाइना के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का बड़ा अच्छा काम है। ये पॉलिसी ऐसी है कि मैं उम्मीद करता हूं और विश्वास है मुझे कि आज से 5 साल के बाद पूरी दुनिया के अंदर अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम ऊपर रखा जाएगा। मुझे कहते हुए गर्व है कि ये पॉलिसी देश की तो सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी है ही, शायद दुनिया के भी जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज हैं उनमें, उन सब में एक अच्छी पॉलिसी तैयार की गई है। इस पॉलिसी के जरिए हमारे 2 मकसद हैं। एक मकसद है दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देना। कोरोना के समय में दिल्ली की अर्थव्यवस्था, क्या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस टाइम खराब हो गई है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली सरकार ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को किक देने के लिए काफी सारे कदम उठाए।
हमने रोज़गार वेबसाइट बनाई, हमने रेडी पटरी वालों का काम शुरू कराया, हमने डीजल के रेट में बहुत भारी कमी की और भी कई सारे काम किए। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को एक ज़बरदस्त किक देने के लिए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी काम आएगी। और दूसरा, पोल्यूशन कम करना। पिछले 5 साल के अंदर दिल्ली के लोगों ने मिलके, हम सब लोगों ने मिलके, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके पोल्यूशन 25% कम किया। लेकिन हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, हम इससे संतुष्ट नहीं है, पोल्यूशन को और कम करना है। अभी कोरोना के टाइम में हमने देखा कि PM10 और PM2.5 लेवल्स कितने कम हो गए थे। शानदार आसमान दिखाई देता था, साफ सुथरी हवाएं चलती थी। अब जब हम अपनी इकोनॉमी को खोल रहे हैं, हम वापस नॉर्मल जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें वापस उस किस्म का विकास नहीं चाहिए जो कि प्रदूषण, जिसमें प्रदूषण ही प्रदूषण हो। आइए हम सब लोग मिलकर ऐसी दिल्ली का निर्माण करोगे जिसमें ये पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी काम करेगी, जो प्रदूषण को कम करेगी, हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगी और लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करेगी। एयर इंडिया ने मखसूस वंदे भारत फ्लाइट्स के टिकट फरोख्त करने का ट्रैवल एजेंटों को इख्तियार दे दिया है। ट्रैवल एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक उसके अरकान की तादाद 2500 है, जिन्हें एयर इंडिया की वंदे भारत फ्लाइट्स की बुकिंग से रोक दिया गया था। लेकिन अब इस नए फैसले से एयर इंडिया का भी फायदा होगा। महाराष्ट्र के बाद केरला और कर्नाटक में जबरदस्त बारिश के बाद इन दोनों रियासतों को सैलाब का खतरा लाक हो गया है। रियासत कर्नाटक में कई नदियां और दरियाएं लबालब हो चुकी हैं। कोडगु और चिकमगलुरु में पहाड़ी इलाकों से मट्टी के तोदे गिरने के वाकयात पेश आ रहे हैं। उत्तर कटरा के शिमोगा में भी नदियां और दरियाएं पूर हो चुकी हैं। तुंगभद्रा डैम भी खतरे के निशान से ऊपर चले गया है। वज़ीर-ए-माल आर अशोक ने जिला कलेक्टरों से बातचीत करते हुए हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 62,500 नए केसेस सामने आने के बाद कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद आज 20 लाख हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान 886 नए अमवात के साथ मरने वालों की तादाद भी 41,585 तक जा पहुंची है। ये मुसलसल 9वां दिन था कि आज मुल्क में हर दिन 50,000 के हिसाब से केसेस का इजाफा हो रहा है। 2 दिन के दौरान ही 1 लाख मरीजों का इजाफा तशवीशनाक बना हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक जुमेरात को एक ही दिन में 6,39,000 टेस्ट किए गए, जबकि पूरे मुल्क में अब तक 2,27,88,000 अफराद का टेस्ट किया जा चुका है। कोरोना वायरस अभी संभलने ही भी नहीं पाया था कि चीन में एक नई बीमारी ने जन्म ले लिया है। इसे टिक बॉर्न वायरस का नाम दिया गया है। मक्खियों के काटने से ये वायरस मशरकी चीन के सूबे जिंगसू में फैल चुका है और अब तक 7 अफराद फौत हो चुके हैं और 60 मुतासिर हुए हैं। चीन ने इंतबा दिया और कहा कि ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकती है। इस बीमारी के अलामत भी बुखार और खांसी हैं। पोलैंड के सदर इंद्रिस डोदा ने दूसरी मर्तबा मुल्क के सदर के ओहदे का हलफ ले लिया है। वो 12 जुलाई को हुए चुनाव में सदर मुंतखब हुए थे। उनकी मियाद 5 साल होगी। कौमी असम्बली के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास में उन्होंने अपने ओहदे का जायजा लिया। उन्हें 51.3% भारी वोटों की मदद से कामयाबी मिली थी। पोलैंड में कम्युनिज्म के खात्मे के बाद 2005 में एलेक्जेंडर कवंसिकी के बाद 2 मियाद के लिए मुंतखब होने वाले ये पोलैंड के दूसरे सदर हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि कोई भी वैक्सीन किसी कौम की मिल्कियत नहीं हो सकती और ना ही इस पर किसी मुल्क का इजारा हो सकता है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानम घेब्रियोस ने कहा कि ये उन मुल्कों के मफाद में होगा कि वो अपने मुल्क में इजाद शुदा दवाएं दूसरों तक पहुंचाएं और दूसरे मुल्क के अवाम को भी महफूज रखें। उन्होंने कहा कि कई ममालिक कोविड-19 की दवा दरियाफ्त करने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस मर्ज से अब तक 7 लाख अफराद फौत हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक मुनक़सिम दुनिया कोविड-19 को हरा नहीं सकती, इसके लिए तमाम मुल्कों को मुत्तहिद होना चाहिए। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि अमेरिका दोबारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा। कोविड-19 के पूरी दुनिया में जारी खैर की वजह से अब तक 1,82,08,000 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए, जबकि मरने वालों की तादाद
7,10,000 से भी आगे जा चुकी है। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक 48,64,000 मुतासरीन और 1,59,000 अमवात के साथ अमरीका बदस्तूर पहले नंबर पर है, जबकि ब्राज़ील, हिंदुस्तान, मेक्सिको, बरतानिया वगैरह में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।